मैं विजय कुमार अपने YouTube चैनल विजय एक मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं एक कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए और शिक्षा ग्रहण करिए। साथियों, दोस्ती किसी प्राणी का किसी प्राणी के साथ हो सकता है, लेकिन कभी दोस्तों के बीच किसी बात के कारण एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। साथियों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक लकड़हारा था। वह प्रतिदिन जंगल जाता था और लकड़ी इकट्ठा करता था। लकड़ी इकट्ठा करके अपना जीविकोपार्जन करता था। वह लकड़हारा प्रतिदिन जंगल जाता था। प्रतिदिन जंगल जाने के कारण जंगल में रहने वाले एक शेर से उसकी दोस्ती हो गई, और इतना ज़्यादा दोस्ती हो गया कि एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं आता था। प्रतिदिन जाता था लकड़हारा, और उस जगह पर जाता था जहाँ उससे शेर से मुलाकात होती थी। शेर भी कहीं भी रहता था, लेकिन उस समय जब लकड़हारे से भेंट होती थी, उस समय पर वह शेर प्रतिदिन उस स्थान पर पहुँच जाता था उस लकड़हारे से भेंट करने के लिए। लकड़हारा भेंट उठ करके अपना पास में बैठता था शेर, और इसके बाद सहलाता था शेर को लकड़हारा। और फिर कुछ समय बाद जो शेर अपनी घने जंगलों में चला जाता था, और लकड़हारा लकड़ी इकट्ठा करके अपना घर चला आता था। दोस्तों, एक दिन की वाकया कि वो लकड़हारा नहीं गया, और शेर आया उस जगह पर जहाँ उससे मुलाकात होती थी। वहाँ उस लकड़हारे को नहीं पाया। फिर वह चला गया जंगल में। फिर दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, और चौथे दिन आया। ऐसे ऐसे 5-6 दिन हो गया, वो लकड़हारा नहीं आया। तो अब उस शेर से बिना देखे लकड़हारे को चैन नहीं आया। एक रात वह गांव की ओर चला, अपना छुपते छुपाते, लुकते छुपते उस गांव में पहुंचा जहां लकड़हारा रहता था, और धीरे से उसके घर के पिछवाड़े गया, और धीरे से मौका पाते ही रात को, अंधेरी रात में, वह उस लकड़हारे के घर में घुस गया और लकड़हारे के पास पहुंचा। देखा कि लकड़हारा चारपाई पर पड़ा करा रहा है। शेर बोला कि दोस्त, तुम नहीं आए, 5-6 दिन हो गया तुमको देखे बिना मुझे चैन नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्या बात हुई, चलते हैं। किस तरह से यहाँ गांव वालों से, आदमी इंसानों से, कुत्तों से छुपते हुए मैं किसी तरह आपके पास यहाँ आया। तो दोस्त बताइए क्या बात है, आप क्यों नहीं आए? वो लकड़हारा बोला, क्या कहूँ मित्र, मुझे 5-6 दिन से बुखार आ रहा है, और इतना ज़्यादा बुखार है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, खाना पानी छूट गया है। वो शेर बोला, मित्र ऐसा है कि आप अपना सारा कपड़ा उतारिए और मैं आपको ठीक कर दूंगा। सारा कपड़ा उतरवा दिया, और वह शेर अपने जीभ से, मुंह से उस लकड़हारे को चाटने लगा।
और चाटते चाटते एक आधा घंटा तक उस लकड़हारे के शरीर को पूरा जीभ से चाट डाला और कहा कि मित्र कपड़ा अब पहन लीजिए, और कहा कि मैं चलता हूँ मित्र, मैं चलता हूँ, जब आपका तबीयत ठीक हो जाएगा तो आप मेरे पास आना, उस जंगल में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि बिना देखे आपको मुझे चैन नहीं पड़ता है। वह शेर वहाँ से फिर धीरे से छुपते लुकते छिपते अपना जंगल की ओर भाग आया, और सुबह उसका तबीयत, उसका बुखार उतर गया, उसकी सारी पीड़ा, शरीर की सारी पीड़ा ख़त्म हो गई, और शेर के कहे के अनुसार वह लकड़हारा लकड़ी के इरादे से नहीं, वैसे केवल मिलने के लिए जंगल में वो गया। वहाँ देखते ही शेर मौजूद था। शेर बोला, कैसा मित्र तबीयत है? लकड़हारा बोला कि मित्र ठीक है, तबीयत तो ठीक हो यार, शरीर की जो बहुत पीड़ा शरीर में थी वह सब ठीक हो गया, लेकिन दोस्त ये शरीरिया हमारा गंध दे रहा है, दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे चाटने से हमारे शरीर में गंध आ रही है। शेर सुना यह बात, उसको बड़ा दुख हुआ। वो सोचा कि हम तो मांस खाने वाले जीव हैं, मांस खाना हमारा जीता है, मांस खाने से जीने के लिए हमको मांस बहुत ज़रूरी है, और मेरा शरीर या मेरे मुंह से निकला कोई भी सांस दुर्गंध देती है। और उसको बड़ा दुख हुआ इस बात का कि ये मित्र मेरा कह रहा है कि मैं इसका तबीयत भी ठीक कर दिया, और कह रहा है कि बड़ा दुर्गंध आ रहा है। वो दुखी होकर कहा, ठीक है मित्र, चलते हैं। वह जो है शेर छलांग लगाया और घने जंगलों में चला गया, और लकड़हारा शाम को अपने वापस आया। दूसरे दिन जब लकड़हारा गया तो वह शेर बोला कि मित्र तबीयत ठीक है ना? कहा हाँ तबीयत ठीक है, बस वही शरीर से दुर्गंध निकल रही है। शेर कहा कि अच्छा मित्र, आप अपना कुल्हाड़ी खूब तेज करके, धार तेज करके एक कुल्हाड़ी, दो कुल्हाड़ी हमारे शरीर में मार, जो है कि जोर से मारिए। वो शेर लकड़हारा बोला, अरे मित्र हम तुमको कैसे मार सकते हैं भाई, तुम हमारे मित्र हो। कहीं नहीं, मारिए मारिए, और नहीं मारेंगे तो नहीं ठीक है। तो वह बार बार कहने पर अपना कुल्हाड़ी का धार तेज करके और वह शेर की जांघ पर अपना कस के 2-3 घाव मारा। काफ़ी गहराई में घाव हो गया, और कहीं ठीक है। शेर बोला कि खूब ताकत से मारे हो ना? शेर कहा, हाँ मित्र मारे तो हैं खूब ताकत से, मारना तो नहीं चाहता था लेकिन मारे हैं खूब ताकत से। आपने कहा तो फिर ठीक है, जाइए। अब 6 महीने बाद हमसे आपसे मुलाकात होगी, और इसी जगह पर मुलाकात होगी। शेर इतना कहकर छलांग मारकर घने जंगल में चला गया, और उसका घाव काफ़ी गहरा था, बहुत तकलीफ़ थी उसको, लेकिन वह तकलीफ़
वह कष्ट लकड़हारे की बात से बहुत कम था। जो लकड़हारा कहा दिया कि आपके तुम्हारे चाटने से मेरा शरीर दुर्गंधित महक रहा है, दुर्गंध आ रही मेरे शरीर से, इस बात से उसका घाव उसको न के बराबर कष्ट था। वो अपने घाव को धीरे धीरे चाटने लगा। चाटते 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 6 महीने में वह घाव एकदम ठीक हो गया। और बाद के अनुसार 6 महीने बाद उसी स्थान पर उसी समय पर शेर आया और लकड़हारा भी गया। लकड़हारा भी गया, दोनों से मुलाकात हुई, दोनों मिले। शेर कहा, मित्र आपको याद है 6 महीने पहले आपने जो मुझे कुल्हाड़ी से अपने पूरी ताकत से जो घाव मारा था, याद है? कहे हाँ मित्र याद है। कहीं देखिए अच्छा कहाँ मारे थे आप, किस जगह पर मारे थे? वह जो है कि लगा देखने, उसका पूरे शरीर में खोज डाला, जहाँ मारा था वहाँ खूब उसका बाल हटा हटा कर देखा, लेकिन कहीं घाव का निशान नहीं था। कहा लकड़हारा, मित्र घाव तो कहीं नहीं दिख रहा है शरीर में आपके, जहाँ हम मारे थे वहाँ बिल्कुल घाव नहीं है, लगता ही नहीं है जैसे यहाँ कोई घाव रहा हो, घाव मारा गया हो। कहे मित्र आपने जो मारा था घाव वो मैंने ठीक कर लिया और मुझे कष्ट नहीं हुआ, लेकिन तुमने जो बात कही थी तुम्हारे चाटने से हमारे शरीर में दुर्गंध आ रही है, मेरा शरीर महक रहा है, ये बात हमको नहीं भूल रही है। इसका दुख मुझे बहुत ज़्यादा है और उस घाव से ज़्यादा है जो तुमने मारा था। तो अब हमारी तुम्हारी मित्रता समाप्त होती है और हम तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर उस पर झपटा और उसे मार डाला। मेरे दोस्तों, बात की चोट किसी भी प्रकार के घाव से इतना ज़्यादा कष्ट देता है कि वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और शेर ने बर्दाश्त नहीं किया और इतने दिन की दोस्ती उस बात के कारण छूट गई। और ये हमारी कहानी समाप्त हुई। इससे शिक्षा मिलती है कि कहीं ऐसा बात न कहिए कि किसी को दिल में ठेस पहुँचे, किसी के दिल को चोट पहुँचे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। जय हिंद, जय भारत।